नमो अर्हंताणम, नमो आयर्याणम। आज हम बात करेंगे सच्चा त्यागी कौन होता है। 10वें कालिक सूत्र के दूसरे अध्याय की तीसरी गाथा में बताया गया है, जेय कंते पिए भोए लद्धे विपिट्ठि कुव्वई साहीने चयई भोए सेहुचा इत्ति उच्चई। त्याग दो तरह से किया जाता है, स्वावस्था में, परवस्था में। स्वावस्था में किया जाने वाला त्याग महान त्याग कहलाता है। इंसान के पास स्वस्थ शरीर हो, पांचों इंद्रियां स्वस्थ हों, भोग के सभी साधन उपलब्ध हो, समृद्धि हो, सुख हो, मनोरंजन के सभी साधन हो, घर, बिजनेस, व्यापार, समाज में इज्जत, प्रतिष्ठा, पद सब कुछ पास में हो, उसके बावजूद भी उन सब को छोड़ देना, उन सब को त्याग कर देना, उससे अनासक्त हो जाना, विरक्त हो जाना, ये सबसे बड़ा त्याग कहलाता है। सब कुछ पास में है, पावर भी पास में है, पद भी पास में है, समृद्धि भी पास में है, उसके बावजूद उन सब को छोड़ देता है। और छोड़ देने के बाद उसको ये नहीं लगता, उसके विचारों में ये नहीं आता कि मैंने क्या छोड़ा है, क्या त्यागा है। ये स्वेच्छा से किया हुआ त्याग है। पराधीन होकर के छोड़ना, क्या छोड़ना होता है। मान लो एक इंसान के पास शरीर कमज़ोर हो गया, पचता नहीं है कुछ भी खाने को, और वो कहता है कि मुझे लड्डू का त्याग दे दो, मुझे हलवे का त्याग दे दो। ये भी कोई त्याग होता है। किसी को डायबिटीज़ है और कहे कि मैंने मिठाइयाँ छोड़ दी। किसी को हाई ब्लड प्रेशर है और कहे मैंने तो कचौड़ी पकौड़ी सब खाना छोड़ दिया। ये भी कोई छोड़ना होता है, ये भी कोई त्याग होता है। मुंह में दांत नहीं है और कहते हैं कि मुझे सुपारी का त्याग दे दो, ये कोई त्याग होता है। ये पराधीनता का त्याग है। इंसान के अंदर की इच्छा वैसी रहती है, लेकिन शरीर मानता नहीं, इसलिए अब छोड़ दो, कोई बात नहीं। परवशता का त्याग बहुत ज़्यादा एप्रिशिएबल नहीं होता, बहुत ज़्यादा आदरणीय नहीं होता। त्याग तो होता है, लेकिन जो व्यक्ति ताकत होने के बाद छोड़ता है, उस त्याग का मतलब ही कुछ और होता है, उस त्याग की बात ही कुछ और होती है। जैन धर्म में शालिभद्र का कथानक आता है। एक घटना है, राजगृह नगर में भद्रा सेठानी थी। उसके एक पुत्र था, सुंदर, सुशील, नवयौवन, स्वस्थ शरीर, अप्सरा सरीखी 32 सुंदर कन्याओं के साथ उसका विवाह हुआ। धन दौलत अंबार था। कहा जाता है कि उनके पिता स्वर्ग में थे, उनका अपने पुत्र में मोह था, अटैचमेंट था। उसके कारण वो स्वर्ग से हर दिन 33 पेटियां भेजा करते थे। हर पेटी के तीन खाने थे, वस्त्र के, आभूषण के, भोजन के। और कहा जाता है कि 32 पुत्र वधुओं और अपने पुत्र के लिए 33 पेटियां वो स्वर्ग से भेजते थे। जो वस्त्र, जो आभूषण वो एक बार पहन लेते, दूसरी बार उनका उपयोग नहीं करते। कल्पना कीजिए उनके पास कितनी धन संपत्ति थी। एक बार नेपाल से कुछ व्यापारी आए, उनके पास 16 रत्न कंबलें थी। एक एक रत्न कंबल बहुमूल्य थी। 1.25 करोड़ उसका मूल्य था। 1.25 करोड़ सोनैया उसका मूल्य था। राजा श्रेणिक ने भी उनको खरीदने से मना कर दिया। बेचारे व्यापारी निराश हो गए। निराश होकर के जाने लगे। भद्रा की दासी ने उनकी बातें सुनी, निराशा की बातें सुनी, राजगृह के लिए अवहेलना की बातें सुनी। वो बातें कर रहे थे, ऐसी क्या नगरी है, हमारी 16 कंबलें तो दूर, किसी ने एक कंबल भी नहीं खरीदी। लगता है कि यहाँ कोई पैसे वाला है ही नहीं। दासी ने जब ये सुना तो उसने कहा कि आप हमारी सेठानी के पास आइए, वो आपकी सारी की सारी कंबलें खरीद लेंगे। व्यापारियों को आश्चर्य हुआ। जिन कंबलों को श्रेणिक राजा जैसे राजा भी नहीं खरीद सके, एक औरत कैसे खरीद लेगी। दासी ने कहा आप चलकर तो देखिए। और कहा जाता है कि भद्रा ने उन व्यापारियों से कहा कि आपके पास तो 16 ही कंबल है, मेरे 32 बहुरानियां हैं, मैं किसको दूं और किसको छोड़ूं।
भद्रा ने पूरा मूल्य देकर के बिना मोल भाव किए उन 16 कंबलों को खरीदा, 2-2 टुकड़े किए, एक एक टुकड़ा बहुओं को पकड़ा दिया। बहुओं ने अपना पांव पोंछा और कचरे में डाल दिया। इतना धन दौलत, इतनी सुख सुविधाएं, सब कुछ उनके पास था। शालिभद्र ने कभी बिजनेस नहीं किया, कभी व्यापार नहीं किया, बाहर की दुनिया का उसको कुछ भी अता पता नहीं था। वो तो अपने स्वर्गीय सुखों में आनंद से रह रहे थे, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा आया, मन में जागृति हुई और संन्यास ले लिया, जैन मुनि बन गए। किसी ने फोर्स नहीं किया, किसी ने प्रेरणा नहीं दी, ऐसे ही छूटता है, छोड़ा नहीं जाता, छूट जाता है। जब भीतर में अनासक्ति आती है, निर्लेपता आती है, भीतर में वैराग्य आता है, तो सारी निकम्मी चीजें छूट जाती हैं। ये स्वाधीनता से छूटना है। जो व्यक्ति सक्षम होते हुए भी सब भोगों को पीठ दिखा देता है, वह व्यक्ति महान है, वही सच्चा त्याग है। ओम अरहम।